गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 2 का दूसरा पेपर वस्त्र विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट आपका पुनः स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने पिछली कक्षाओं में हमने वनस्पतिक रेशा जूट पूरा ख़त्म कर लिया था, जिसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके संग मैंने शेयर किया। आज हम शुरू कर रहे हैं मानवकृत तंतु या मैन मेड फाइबर रेयॉन। ये नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में एक और कैटेगरी आती है, मैन मेड फाइबर। वस्त्रों के वर्गीकरण के समय हम इसको पढ़ चुके हैं। मैन मेड फाइबर रेयॉन को हम कृत्रिम रेशा या कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, कृत्रिम रेशम। ये क्यों कृत्रिम रेशम कहलाता है? क्या इसका निर्माण जो है, ये एकमात्र ऐसा फाइबर है जिसका निर्माण कागज़, बांस, कागज़ की लुगदी, कपास के लिंटर्स आदि के द्वारा किया जाता है और उसमें रासायनिक पदार्थों के साथ उनको मिलाकर उनका एक अर्ध तरल, एक सेमी लिक्विड बनाया जाता है और फिर उसको स्पिनरेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से गुजार के और नियंत्रित रूप से, नियंत्रित तापमान पे निकाला जाता है और एक ठंडे जल में प्रवाहित करके खींच के बट के एक अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये कहलाता है आर्टिफिशियल सिल्क, जो कि एक जानतव्य रेशा होता है, किंतु इसका सारा कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति की किन चीज़ों से प्राप्त होता है? मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। प्रकृति की ये हमको प्राप्त होता है कपास के लिंटर्स, है ना, बांस की कागज़ से, बांस से, कागज़ की लुगदी से प्राप्त होता है। रेयॉन जो है, ये रेशे प्राकृतिक रेशम के समान ही चिकने होते हैं, चमकदार व सुंदर होते हैं। इनमें मजबूती और प्रत्यास्थता तथा कोहेसिवनेस ये थोड़ी कम होती है और कॉम्पैक्टनेस का अभाव होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है रेयॉन का, सूर्य की किरणों का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्टिंग द सन रेज। रेयॉन इसका मतलब है कि सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करना। इससे मतलब है कि इससे इतनी अत्यधिक चमक वाला ये रेशा है जैसे कि सूर्य की किरणें उससे परावर्तित हो रही हों। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये। अब इसके हम देखते हैं कि इसका उद्गम कब हुआ और क्या इसका इतिहास है। रेयॉन का जो इतिहास है ये बहुत ही पुराना नहीं है, क्योंकि ये हम जैसे जाना, ये नेचुरल रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये 19वीं शताब्दी में इसको सबसे पहले खोजा गया। और क्यों आवश्यक पड़ी ऐसे एक रेशे की कि सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखने वाला जो रेशा था वो था रेशम। लेकिन रेशम के संग ये समस्या है कि रेशम अत्यधिक महंगा था, क्योंकि रेशम का तरीका आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। शहतूत के पत्ते पे रेशम के कीड़ों को उगाया जाता है और फिर वो उनकी एक जो प्रोसेस होती है जिसमें वो अपने चारों तरफ कुकून बना लेते हैं और फिर कुकून की छटनी करके रेशम के धागे पाए जाते हैं। ना सिर्फ ये अत्यधिक महंगे होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी भी कम है। तो वैज्ञानिक को इस प्रयास में जुट गए कि एक ऐसे रेशे का निर्माण किया जाए जो रेशम के समान सुंदर हो, चमकदार हो, चिकना हो, कोमल हो, लेकिन लोगों की रीच के अंदर हो, उसका मूल्य इतना हो कि सर्वसाधारण भी उसको खरीद सके। रेशम खरीदना हर जने की बस की बात नहीं होती। तो इस सोच में वैज्ञानिक प्रयास करते रहे और उनको सन 1988 में पहले एक फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम काउंट हिलेरे डी शार्डोनेट है, उन्होंने रेशम का सबसे पहले निर्माण किया। इसलिए उनको
फादर ऑफ रेयॉन भी कहा जाता है। रेयॉन का निर्माण की सफलता के पश्चात फ्रांस का पहला रेयॉन का कारखाना खोला गया था। अब रेयॉन की तैयारी के लिए क्या आधारभूत जो विधि होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। रेयॉन तैयार करने की जो विधि है वो हमने एक मानव ने कहाँ से आइडिया लिया, उसने आइडिया लिया रेशम के कीड़े से। रेयॉन तैयार करने के लिए रेशम के कीड़े का जो निर्माण प्रक्रिया है उसको हमने आर्टिफिशियल तरीके से कॉपी करने की कोशिश की। रेशम का कीड़ा क्या करता है, वो शहतूत की पत्तियों को खाकर उनका पाचन करके अपने मुख से ग्रंथियों के छिद्र, अपने मुख ग्रंथियों छिद्र से लार स्रावित करता है ना। और ये जो लार होती है यही बाद में हवा में और सूख करके रेशा बन जाती है। तो एग्जैक्टली वैज्ञानिकों ने यही मेथड को आर्टिफिशियल तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने उसके लिए क्या किया, वनस्पति सेल्यूलोज को कुछ अलग अलग रसायनों से प्रतिक्रिया कराई और स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकालते हैं उसको वो। अब स्पिनरेट क्या होता है इसकी मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। स्पिनरेट प्लेटिनम एक प्रकार की धातु होती है। प्लेटिनम जैसे एक महंगे धातु से ये स्पिनरेट बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो है उसके ऊपर अम्ल, क्षार व अन्य रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए प्लेटिनम धातु का चुनाव किया गया और उससे स्पिनरेट बनाया गया जिसके छिद्र अत्यंत बारीक होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये देखिए ये स्पिनरेट हैं, ये प्लेटिनम धातु के बने हुए हैं, इनमें ये छिद्र हैं, अत्यंत बारीक छिद्र। इन छिद्रों से आप ये देखिए ये क्या हो रहा है, इन छिद्रों से तंतु निकल रहे हैं। तंतु का निर्माण के लिए ये स्पिनरेट है और इनसे ये बारीक बारीक रेशे निकल के और फिर बाद में ये एक तंतु बना रहे हैं। ये है स्पिनरेट, है ना। तो इसके जो छेद हैं वो अत्यंत बारीक हैं। इनके छिद्रों से 0.002 से लेके 0.005 व्यास के इतने पतले धागे जो हैं वो निकलते हैं, ठीक है। और उनसे निकलने के पश्चात इनको ये जहाँ ये निकल रहे हैं, ये जो एरिया है यहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर होता है, ये एक ठंडी जलधारा अथवा अन्य कोई माध्यमों द्वारा ये जैसे ही ये धागे निकलते हैं इनको सुखा दिया जाता है, या तो ठंडी जलधारा में या अन्य किसी माध्यम में, और सुखाने के पश्चात एक अविरल लंबाई का रेशा तैयार हो जाता है। तो ये रेयॉन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें फिर मैं एक बार रिपीट करूँगी, कच्चा माल जो है वो बांस है, कागज़ की लुगदी है, कागज़ है, कॉटन लिंटर्स हैं। कॉटन बनाने के समय ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था कि जो बहुत छोटे छोटे कॉटन के रेशे होते हैं जिनको बट करके धागे बनाना मुश्किल होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, सूती वस्त्र उनसे निर्माण नहीं किए जाते और उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस सेल्यूलोज वाले कच्चे माल को कुछ रसायनों के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन, एक घोल तैयार किया जाता है, जो घोल इन स्पिनरेट के माध्यम से निकाला जाता है। स्पिनरेट के माध्यम से तेज़ स्पीड से, प्रेशर से इन छोटे छोटे छिद्रों से उसे निकाला जाता है, और जहाँ ये निकल रहा है, ये जो जगह है, यहाँ या तो ठंडा पानी या कोई और माध्यम से उसको तुरंत सुखाया जाता है और अविरल रेशे प्राप्त हो जाते हैं। अब रसायनों जो रेयॉन है उसके भी प्रकार हैं। रेयॉन जो है उसके किस आधार पे उसका वर्गीकरण किया गया है, उसको रेयॉन को बनाने की विधि के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। यह मुख्यतः 2 भागों में है। पहला है पुनर्निर्मित सेल्यूलोज यानी कि रीजेनरेटेड सेल्यूलोज, और दूसरा है
एसीटेट रेयॉन, सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन, ये दोनों जो हैं ये उनके बनाने की विधि और बनाने में यूज़ होने वाले कच्चे माल के बेसिस पर इनको वर्गीकृत किया जाया है। बनाने की विधि यही रहेगी, सिर्फ कच्चा माल क्या यूज़ हो रहा है और थोड़ी सी प्रक्रिया में फ़र्क के आधार पर इनको हमने फर्दर वर्गीकृत किया है। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज जो है, जो पहला है, इसको फर्दर इसके 3 भाग कर दिए गए हैं, जो हैं नाइट्रोसेल्यूलोज हो गया, दूसरा हो गया क्यूप्रा अमोनियम और तीसरा हो गया विस्कोस रेयॉन। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई हैं रेयॉन की। तो अब हम नेक्स्ट कक्षा में रेयॉन के और डिटेल की जो 3 तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है और उनमें जो हल्का थोड़ा बहुत फ़र्क है, इस चीज़ को हम डिटेल में लेंगे। मानवकृत रेशा रेयॉन। थैंक यू सो मच।